Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of conjunctions. And all these sentences in this topic have been taken from your previous year question papers. So let's begin them. Our very first statement is here on our screen, and here we go with it. No sooner the principal with the teachers entered the auditorium than the students stood up reverently. सबसे पहले वही बात, हम अपनी वोकैब को समझते हैं, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे क्या क्या चीजें हैं तो ध्यान देंगे प्लीज। यहां पर हमारा एक शब्द आया प्रिंसिपल, एक तो होता है PAL, एक होता है प्रिंसिपल PLE। वो क्या होता है सिद्धांत, ये क्या है प्राचार्य, दोनों में अंतर है। तो इस चीज को समझेंगे आप, अब बारीकी से ध्यान देंगे प्लीज। फिर कहता है एंटर, अब दूसरा इश्यू आता है एंटर, एंटर के साथ इन लगाएं या इनटू लगाएं, ये बात आ जाती है। बेटे जब आप कभी भी किसी चीज में फिजिकली प्रवेश करते हो तो एंटर के साथ कुछ नहीं लगाया जाता। He entered the room, she entered the auditorium, ऐसे आ जाएगा। लेकिन यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट, पैक्ट, ट्रीटी आदि को ज्वाइन करते हो तो एंटर इनटू द एग्रीमेंट, क्योंकि उसमें फिजिकली प्रवेश नहीं किया बल्कि उसको ज्वाइन किया है। इज इट क्लियर? दूसरी बात, एक होता है बेटे कम इनटू फोर्स, एंटर इनटू फोर्स यानी इंप्लीमेंट करने वाली बात, जब किसी चीज को लागू किया जाना है। इज इट क्लियर? अगला आया स्टूडेंट्स स्टूड अप रेवरेंटली, रेवरेंटली यानी रिस्पेक्टफुली, विद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट और रिगार्ड के लिए आया। अब चलते हैं कंजंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नो सूनर, नो सूनर हमारा एक एडवर्बियल फ्रेज आ गया। सूनर एक कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। इसके साथ क्या आता है देन, देन का कॉम्बिनेशन यहां पर दे रखा है देन, बिल्कुल ठीक है। एक देन होता है THEN, ये है देन, वो है देन, दोनों में अंतर है। जैसे बैट BAT, बैट BAT, सेट SAT, सेट SAT, ये अंतर होता है। नो सूनर के साथ देन बिल्कुल ठीक है। द प्रिंसिपल इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। उसके बाद क्या आया विद, विद हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद द टीचर्स आया, ये इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इकट्ठा आया उसके तो ये सब्जेक्ट वाली पोजीशन पे ही रहेगा। लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, इसके अकॉर्डिंग आती है। लेकिन यहां पर एंटर दे रखा है, इसका मतलब यहां एरर हो सकता है। प्रिंसिपल एक वचन है, या तो होना चाहिए था एंटर्स, लेकिन अगर हम यहां एंटर्स कर देते हैं तो बात कहां बिगड़ती है और बनती है, अब उसे भी देख लेंगे एक बार, उसे समझने की। अगर यहां एंटर्स कर दिया तो आगे दे रखा है स्टूड, स्टूड किसको बता रहा है, पास्ट को, ये तो अतीत की तरफ इशारा कर रहा है बेटे। इसका मतलब यहां पर एंटर्स नहीं आ सकता, एंटर्ड होना चाहिए। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात, यहां पर एंटर्ड कर देते हैं, मान लीजिए मैंने कर दिया, अब मुद्दा ये उठता है ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। एक तो सिचुएशन ये। दूसरी बात, जब हमारा सेंटेंस कभी भी नो सूनर, हार्डली, रेयरली, नेवर, इन नो केस, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इस प्रकार के एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेस से शुरू होता है तो बेटे उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है, और उस प्रकार के प्रयोजन को कहते हैं इन्वर्जन। इसका मतलब यह है कि यहां पर ना तो S लगेगा ना D लगेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहां पर आएगी, सब्जेक्ट के पहले। एरर यहां पर बनेगा क्योंकि इन्वर्जन नॉट अप्लाइड। अब यहां पर क्या आएगा, हैड लगा नहीं सकते क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। इसका मतलब डज लगा नहीं सकते क्योंकि आगे फिर पास्ट टेंस है सेकंड क्लॉज में, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट आएगा। यहां क्या लगाएंगे, डिड। क्या आ जाएगा बेटा, डिड। नो सूनर डिड द प्रिंसिपल विद द टीचर्स एंटर द ऑडिटोरियम देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप रेवरेंटली, ये बन जाएगा। टुकड़े किया करो,
स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा करो, एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर वे में लेकर चलने की कोशिश करो, कामयाबी मिलेगी। ऊपरी तौर पे पढ़ोगे कोई फायदा नहीं। सेकंड स्टेटमेंट, अनलेस। अनलेस का मतलब क्या है बेटे? इफ नॉट, यदि नहीं वाला भाव आ गया, ठीक है। द स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट आ गया, कहां के? ऑफ दिस क्लास, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें एक्चुअल पार्ट, एक्चुअल नाउन क्या है? स्टूडेंट्स। अब जिस वाक्य के अंदर ऐसे कंजंक्शन आ जाती है, अनलेस, अनटिल, इफ, इन केस, प्रोवाइडेड, व्हेन, एज सुन एज, इस प्रकार से कोई भी कंजंक्शन आ जाती है, उसमें कभी भी शैल विल नहीं लगाते, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज नहीं करते। वो मेन क्लॉज में कर सकते हैं, ये सबऑर्डिनेट होता है, इसमें नहीं किया जाता। इसका मतलब विल तो आएगा ही नहीं, पहली गलती। दूसरा, अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, तो इसका मतलब है नॉट भी नहीं आएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। ये ड्रॉप करने के बाद हमारा बिल्कुल ठीक है, द स्टूडेंट्स वर्क और स्टडी हार्ड, कंप्लीट हो गया। अगली बात, अनलेस के कॉम्बिनेशन में फिर यहां पर दूसरा क्लॉज शुरू करने से पहले क्या लगाते हैं? कॉमा। देन का प्रयोग नहीं किया जाता, आपके पेपर में करेगा, मेंस के एग्जाम में आपको उसे ड्रॉप करना है। दे किसके लिए आया? स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल ठीक है। कैन नॉट, बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव आ गया मॉडल के साथ। कैन मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, बिल्कुल ठीक है। गेट हमारा क्या था? वर्ब, उसके बाद आया द डिजायर्ड रिजल्ट्स, ये उस गेट का ऑब्जेक्ट बन गया। डिजायर्ड किसके लिए आया? रिजल्ट्स के लिए, एडजेक्टिव बन गया। एक एक चीज के टुकड़े करो। इज इट क्लियर? तो एरर हमारा कहां पर आया? इस सेक्शन के अंदर बी में एरर है, इसके कारण। नेक्स्ट है बेटे, कीप दोज फेयर वेदर फ्रेंड्स। सबसे पहली बात, फेयर वेदर फ्रेंड्स को समझो। एक होता है FARE, फेयर, जैसे बस फेयर, ट्रेन फेयर, भाड़ा, पाथेय, किराया, उसको कहते हैं। यह है FAIR, फेयर। फेयर का मतलब साफ भी होता है, फेयर का मतलब मेला भी होता है। ये मेला नहीं है, ये साफ है। वेदर क्या है? मौसम। एक वेदर WHETHER होता है, वो की या चाहे के अर्थ में यूज किया जाता है। ये वेदर है मौसम, साफ मौसम के साथ ही। इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मतलब है, इससे अभिप्राय है कि सुख है तो आपके साथ हैं, दुख में छोड़ के चले गए, ठीक है। इसका मतलब है प्रोस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम। समृद्धि मित्र बनाती है, विपत्ति उनका इम्तिहान लेती है, ये बात आ जाएगी। तो बेटे जब आप समृद्ध हैं तो आपके पास दोस्त रहेंगे, वो क्या है? आपके फेयर वेदर फ्रेंड्स, स्वार्थी मित्र, सेल्फिश फ्रेंड्स। फिर कहता है एट आर्म्स लेंथ। अब इसे समझो, एरर्स के टॉपिक में बेटे एट यहां पर लिखेगा एन, आपको एन को काटना है। वजह, क्योंकि लेंथ जो आया है बेटे ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो एन नहीं लगेगा। तो एन एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है? एक हाथ की दूरी। अब बड़े बूढ़े अक्सर आपसे कहते हैं कीप बैड बॉयज एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब ये नहीं मैं बुरा हूं, आप कहते हो एक हाथ दूर खड़ा हो जा, ऐसा नहीं, बल्कि इसका मीनिंग है मेरे साथ एसोसिएशन ना रखना या इंटीमेसी ना रखना, ज्यादा बोलचाल, ज्यादा मेलजोल ना होना, उसको कहते हैं एट आर्म्स लेंथ। इज इट क्लियर? फिर कहते हैं लेफ्ट। लेफ्ट नेगेटिव होता है, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। कुछ बच्चे कहते हैं जी लीस्ट, स्पेलिंग गलत है, वो LEAST लीस्ट होता है कम से कम, वो गलत हो जाएगा। लिटिल, लेस, लीस्ट वो बिल्कुल अलग होता है। ये लेस्ट है कहीं ऐसा ना हो कि, जो आपके डाउट या फेयर को दिखाता है। आगे तो कुछ है नहीं। रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है पछताना। अब हम चलते हैं मुद्दे पर। कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई बेटा, इसका मतलब हमने किसको एड्रेस किया है? सेकंड पर्सन को। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हो। आपने कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, किससे कहा? यू से। कम इन, किससे कहा? यू से। तो ये किससे बोला गया है? यू से। कीप दोज फेयर वेदर फ्रेंड्स, आप कह रहे हैं रखो किनको? उन। ये उन किन के लिए आया? इन फ्रेंड्स के लिए। क्या बन गया? एडजेक्टिव। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेट,
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। कीप दोज फेयर वेदर फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ, लेस्ट उन्हें अपने से दूर रखो, उनके साथ बोलचाल मेलजोल मत बढ़ाओ, कहीं ऐसा ना हो कि यू, अब ये यू कौन है जो यहां अंडरस्टूड था। लेस्ट के कॉम्बिनेशन में कभी भी मे नहीं लगता, क्या लगाया जाता है बेटे, शुड। क्या लगाते हैं, शुड, यू शुड। और बेटा क्योंकि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे, क्या आ जाएगा, लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन, कहीं ऐसा ना हो अंत में आप पछताएं, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे द ब्रीफिंग। ब्रीफिंग क्या होता है, जब कभी भी कोई भी मीटिंग वगैरह होती है उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन इंपार्ट करनी होती है उसको कहते हैं ब्रीफिंग। किसी इंफॉर्मेशन को प्रदान किया जाता है, शेयर किया जाता है, वो क्या था, ब्रीफिंग। बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा, जो प्रेसिडेंट है बेटे किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, वो एंड एक कंजंक्शन है द ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ये भी। अब यहां पर भी द आया, यहां पर भी द आया, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग बंदे हैं। चीफ गेस्ट अलग हैं और बेटे प्रेसिडेंट साहब अलग हैं। अगर ये दूसरा द नहीं आता इसका मतलब दोनों पदों पे एक ही व्यक्ति है, जो प्रेसिडेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के वही चीफ गेस्ट हैं। इज इट क्लियर? लेकिन अब ये दो बंदे हैं। अब ये कहता है द ब्रीफिंग, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, यहां आया विल बी हेल्ड। विल एक मॉडल है बेटा, मॉडल के साथ ये बी फर्स्ट फॉर्म आ गई क्योंकि मॉडल के साथ बेस फॉर्म लगाई जाती है, बी के साथ ये थर्ड फॉर्म आ गई, बन गया पैसिव वॉइस। ब्रीफिंग विल बी हेल्ड, ब्रीफिंग होगी, और बेटा की किसके द्वारा जाएगी, जो प्रेसिडेंट है और चीफ गेस्ट है उनके द्वारा। क्या कहता है, इन द मेजनिन। मेजनिन क्या होता है, हरियाणा में कह देते हैं पड़छत्ती, दुछत्ती, इसे समझो। हमारी इस हॉल की छत 15 फीट पे है, हमने क्या किया, 8 फीट तक एक को रखा, उसके बाद लेंटर डाल के ऊपर वाले स्पेस को भी यूज करते हैं, उसमें हमने ऑफिस बना दिया या बेडरूम आदि बना दिया, उसको क्या बोलते हैं, मेजनिन, यानी पड़छत्ती या दुछत्ती। ठीक है बेटा। फिर कहता है बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग किया जाता है बीच में के लिए, बिटवीन यानी के दौरान, 2 PM to 3 PM, अब यहां 2 लगा दिया। अगर बिटवीन की जगह क्या होता है बेटे, फ्रॉम। फ्रॉम के कॉम्बिनेशन में क्या आता है, 2। अब 2 बजे से 3 बजे तक की जाएगी या 2 और 3 के बीच में की जाएगी, तो ये गलत हो गया। इसका प्रयोग कहां करते हैं, बिगिनिंग पॉइंट से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग पॉइंट, इमर्जिंग पॉइंट से लेकर एंड तक तो लगाते हैं फ्रॉम टू। इसका मतलब ये नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा, तो ये कट गया। अब बिटवीन का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, एंड, यहां क्या आ जाएगा, बिटवीन 2 PM एंड 3 PM। नेक्स्ट आपका अनलेस, फिर से वही आया जो थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, नेगेटिव हो गया। यू सब्जेक्ट है, ये नेगेटिव है तो डू नॉट नहीं आएगा। यू के साथ ये प्लूरल आता है, इसका मतलब यहां मीट्स भी नहीं आएगा, मीट प्लूरल ही रहेगा। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म आ गई, अनलेस यू मीट ऑल द अफोरमेंशन्ड रिक्वायरमेंट्स। अफोरमेंशन्ड जो पहले मेंशन की गई हैं, जिनका पहले जिक्र किया गया है, जो पहले ही ऑलरेडी स्टेटेड है वहां पर, उसे क्या कहते हैं, अफोरमेंशन्ड, यानी अबव मेंशन्ड, जो गिवन है ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स। फिर यहां पर देन नहीं आएगा क्योंकि कॉमा आएगा, मेन कंजंक्शन आ चुका, आगे मेन क्लॉज है। योर एप्लीकेशन, आपकी जो एप्लीकेशन है, विल बी रिजेक्टेड, विल मॉडल है, विल के साथ बी लगा दिया, बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म लगा दी, यानी पैसिव वॉइस, उसे रिजेक्ट किया जाएगा। आउटराइट, आउटराइट किसके लिए आया, रिजेक्टेड के लिए। ये हमारी वर्ब है तो ये क्या बन गया, एडवर्ब। अब बच्चे कहते हैं जी ly लगाओ ना, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनके पीछे ly नहीं लगता, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का कार्य करता है, इसीलिए ये ठीक है। बच्चे यहां फंसते हैं, गलती कहीं और थी। नेक्स्ट है बेटे, हाउ डज द मैनेजरेस। पहली बात तो मैनेजरेस, मैनेजर होता है प्रबंधक, मैनेजरेस होता है प्रबंधिका, यहां अटकते हैं बच्चे। और एक होता है मैंजर, MENGER, मैंजर का मतलब होता है खोर, खेड़, नांद, पशु का चारा डालने के लिए जो होती है।
हाउ, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, द मैनेजरस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, बिल्कुल ठीक है। अब ये इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन, बिल्कुल ठीक है। हाउ डज द मैनेजरेस मैनेज, जो मैनेजरेस है वो कैसे मैनेज करती है, प्रबंध करती है। फिर मैनेज के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो क्या आएगा, टू इंफिनिटिव, क्या आ गया, टू स्पीक, ये भी ठीक है। किससे, टू प्रेपोजिशन, हर निनकम्पू बॉस, उसका खड़ूस बॉस। विद क्या है, प्रेपोजिशन। सो ग्रेट पेशेंस एंड रेवरेंस, रेवरेंस होता है बेटे रिस्पेक्ट और रिगार्ड, और पेशेंस है बेटे धैर्य। अब ये पेशेंस हमारा क्या है, नाउन, एंड क्या है, कंजंक्शन, और बेटे रेवरेंस भी क्या है, नाउन। अब ये ग्रेट किसके लिए आया, इसके लिए, क्या बन गया, एडजेक्टिव। और ये सो, अब सो का प्रयोग कहां पर किया जाता है, जब हम इसके साथ क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब। बात बिगड़ गई। अब यहां पर तो आगे नाउन दे रखा है, ठीक है, तो यहां सो का प्रयोग ना करके हम क्या लिखेंगे, सच, ऐसा, सच ग्रेट पेशेंस, सच पेशेंस एंड रेफरेंस, ना कि सो पेशेंस। इज इट क्लियर? ये था एरर। ये ऐसा एरर है जो मैं अगर पेपर में दूंगा तो मेंस के पेपर में दूंगा। नो सूनर, फिर से आपका सेंटेंस नो सूनर से शुरू हुआ। सूनर एक कंपेरेटिव डिग्री है, इसके कॉम्बिनेशन में देन आता है, बिल्कुल ठीक दे रखा है। द स्टूवर्डेस, स्टूवर्ड और स्टूवर्डस, स्टूवर्ड यानी वेटर, स्टूवर्डस वेट्रेस, जो हाईली स्किल्ड होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जो हॉस्पिटैलिटी के लिए यूज करते हैं। जैसे एयर होस्टेस एकेडमीज में भी होते हैं, आपके फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, उनको स्टूवर्ड या स्टूवर्डेस बोल देते हैं। नो सूनर द स्टूवर्डेस, ये सिंगुलर है, हैड रियलाइज्ड, हैड आया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, पास्ट पार्टिसिपल। हर ब्लंडर, उसकी भारी भूल को जैसे ही उसने रियलाइज किया, देन शी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स, उसने उसे सुधारना शुरू किया, उसकी कोरिजेबिलिटी की तरफ चल पड़ी। अपोलोजेटिकली, कैसे, क्षमा प्रार्थी के रूप में, यानी माफी मांगते हुए, उस अंदाज में, ये एडवर्ब हो गया। अब बेटे एरर कहां है, हमारा सेंटेंस शुरू हुआ एडवर्बियल फ्रेज से, ऐसे में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो कहां पर आएगी, सब्जेक्ट के पहले, तो हेड यहां पर आ जाएगा, हेड वहां आएगा, तो एरर कहां बना, ए के अंदर। नो सूनर हैड द स्टूवर्डेस, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट आपका द न्यू फ्लाइट अटेंडेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है, एक्चुअल तो ये है, नाउन ये इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये हो गया, ये सिंगुलर है, वॉज आया, बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। वॉज नॉट, नेगेशन आ गया, एडवर्ब आ गया। सो मच वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, बेटे जो हमारा फ्लाइट अटेंडेंट है वो इतना ज्यादा निपुण नहीं था इंग्लिश के अंदर, दैट द अदर क्रू मेंबर्स हैड एक्सपेक्टेड, जितनी की दूसरे क्रू मेंबर्स ने उम्मीद की थी। अब इसे समझो, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटे एज, एक होता है सो और एज। इन दोनों का मतलब होता है इतना जितना। इतना जितना का प्रयोग आप किसके लिए करते हो, कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के लिए, ठीक है। एज का प्रयोग आप अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों में कर सकते हो। सो का प्रयोग कभी भी अफर्मेटिव में नहीं होता, केवल नेगेटिव में होता है। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट थी तो सो आ सकता है, तब अगर बात कंपैरिजन की है। दूसरी तरफ एक होता है बेटे सो और दैट, एक होता है बेटे टू और यहां पर आता है टू, एक यहां कुछ भी नहीं होता, यहां पर होता है इनफ टू। अब बेटा इसका प्रयोग कहां पर करते हो, इतना की के अर्थ में, और ये जो इतना की है इसका प्रयोग किया जाता है रिजल्ट को बताने के लिए, परिणाम को बताने के लिए। अब पहले तो आप ये देखो कि हम परिणाम की बात कर रहे हैं या कंपैरिजन की, हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की। इतना जितना, इसका मतलब ये कट जाएंगे तीनों। अब इतना जितना में सो आया
तो इसने तो दैट लगा रखा है यहां पर, यानी इसकी जगह पर क्या आएगा बेटा, एज द न्यू फ्लाइट अटेंडेंट वॉज नॉट सो मच वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड मतलब दक्ष, कुशल, निपुण, अकम्प्लिश्ड, एक्रोमिन, सीजन्ड, वेल वर्स्ड, ये बन जाता है। इतना निपुण नहीं था इंग्लिश में एज द अदर क्रू मेंबर्स हैड एक्सपेक्टेड, जितना कि दूसरे क्रू मेंबर्स ने उम्मीद की थी, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह हमारे सब्जेक्ट हैं यहां पर। माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, ये क्या है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, किन के बारे में, सिंह साहब के बारे में। नॉट ओनली, बेटे नॉट ओनली आया तो इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होना चाहिए, बट ऑल्सो। भिड़ते ही बट ऑल्सो पे जाइए, कहां है बट ऑल्सो, ये रहा यहां पर और यहां पर, इसका मतलब ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, नॉट ओनली और बट ऑल्सो को देखो कि क्या वो इक्वल स्टेटस की यूनिट्स के साथ है। नॉट ओनली किसके साथ आया, स्टॉप्ड, बट ऑल्सो किसके साथ आया, गोइंग, इसका मतलब बराबर की इकाइयां नहीं है, पोजीशन गलत है। यहां पर आया कमिंग, इसका मतलब है नॉट ओनली की पोजीशन कहां पर है, यहां पर, और यहां से ये किसको क्वालिफाई करेगा, कमिंग को। हमारा होना चाहिए मिस्टर सिंह माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी अदर प्लेस, ये बन जाएगा। विच इज, विच किसके लिए आया, प्लेस के लिए। इज ये सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब आ गया। रिलेटेड, जो रिलेटेड है टू हिज लेट वाइफ्स लाइफ इन एनी वे, जो उनकी स्वर्गीय बीवी की किसी भी प्रकार की याद से जुड़ा है, वहां पर जाना उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। क्या है, नॉट ओनली स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग बट ऑल्सो गोइंग टू एनी अदर प्लेस, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे नीदर, नीदर द सर्जन, नीदर किसके लिए आया, सर्जन के लिए, बिल्कुल ठीक है। नॉर किसके लिए आया, द नर्सिस के लिए, ये भी ठीक है। अब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, तो जो वर्ब के नजदीक वर्ब आती है, जो वर्ब होती है उसके नजदीक सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आती है। नर्सिस प्लूरल है तो वर्ब बिल्कुल ठीक है। अस्लीप ये एडजेक्टिव बन गया। व्हेन कंजंक्शन है, यहां तक तो एरर आया ही नहीं। द एक्सीडेंटल विक्टिम, जब जो दुर्घटना में घायल शिकार था, वोज पैसिव वॉइस बनाने के लिए आ गया। विक्टिम एक वचन है, वोज आया, वोज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, पैसिव वॉइस। वोज ब्रॉट टू द ऑपरेशन थिएटर, जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लाया गया। इवन इन द डेड ऑफ नाइट, कब, रात के सन्नाटे में, जब सारी दुनिया सोई पड़ी होती है। व्हेन एवरीबडी वाज इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फियस देन ही वाज ब्रॉट एंड नाइदर द सर्जन नॉर द नर्सेस वर अस्लीप एट द टाइम, ये बन जाएगा। इसमें तो कहीं एरर आया ही नहीं बेटा, ये क्या हो गया, नो एरर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, आपसे इसी प्रकार के टॉपिक के ऊपर या किसी और के ऊपर। आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको टाइमली जवाब दिया जाएगा। तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।